आप सभी को जय मसीह की प्रियो। मैं पास्टर सुनील कश्यप आप सभी को जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। ग्लोरी, ग्लोरी, स्तुति हो राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। पवित्र 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 पिता। हालेलुया। ओ धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। स्तुति हो राजा। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओ महिमा हो पिता। हालेलुया। ओ ग्लोरी, ग्लोरी। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। पवित्र 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 पवित्र। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ जीसस, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र पिता, स्तुति हो राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. ओ पवित्र पिता, महिमा हो पिता, महिमा हो पिता। Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. ग्लोरी, ग्लोरी, ग्लोरी प्रभु जी। स्तुति हो, स्तुति हो। आज के इस मीटिंग में आपका अनुग्रह अभिषेक उपस्थित बहुत आयत से बनी रहे प्रभु जी। यस लॉर्ड। हालेलुया। पवित्र आत्मा सब बातों को आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु। सब बातों को आप नियंत्रित करें। गीतों के माध्यम से अपनी महिमा लीजिए प्रभु। यस जीसस। पवित्र पिता, स्तुति हो राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। ओ जीसस। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते ये प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता पिता, सुनो ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पवित्र पिता, स्तुति हो राजा। ग्लोरी, ग्लोरी। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. हे मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। हे मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। उपकार किए हैं तुझ पर जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। उपकार किए हैं तुझ पर जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। ऐ मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ के चलाया, ले आया उजियाले में, क्योंकि यीशु भला है। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ के चलाया, ले आया उजियाले में, क्योंकि यीशु भला है। ऐ मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है।
विश्वासहीन था तू, विश्वास तुझे दिलाया, अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है। विश्वासहीन था तू, विश्वास तुझे दिलाया, अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पवित्र पिता स्तुति हो राजा, धन्यवाद ईश्वर। ओ जय जयकार हो, ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। स्तुति हो राजा, धन्यवाद ईशु, धन्यवाद ईशु। थैंक यू जीसस। ओ पवित्र 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 पिता, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती, जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती, वैसे ही तेरा साया शरण का है हमारा, वैसे ही तेरा साया शरण का है हमारा। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। सनातन के यहोवा तू ही हमारा गढ़ है, सनातन के यहोवा तू ही हमारा गढ़ है। तेरे वचन से हमारे जीवन में ज्योति आई, तेरे वचन से हमारे जीवन में ज्योति आई। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। वादा तूने किया छोड़े न कभी मुझे, वादा तूने किया छोड़े न कभी मुझे। खींचा है रूप मेरा हथेली में अपने, खींचा है रूप मेरा
हथेली में अपने संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में। हे यीशु तेरा यह प्यार वर्णन से भी है अपार, हे यीशु तेरा यह प्यार वर्णन से भी है अपार। हाथों से हाथ मिलाया आसमानी बाप से हमको, हाथों से हाथ मिलाया आसमानी बाप से हमको संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पवित्र पिता स्तुति हो राजा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ पवित्र प्रिय, आप भी प्रभु को पुकारते रहे, प्रभु को पुकारते रहे, प्रभु की आराधना करते रहे। आराधना में वक्त से आप जो जुड़े हुए हैं, आप आराधना करते रहे, प्रभु को धन्यवाद देते रहे, प्रभु के देवोपकारों के लिए आशीषों को याद करते हुए प्रभु को धन्यवाद देते रहे। यस जीसस, ग्लोरी लॉर्ड, ग्लोरी लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ पवित्र, ग्लोरी, ग्लोरी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। ओ स्तुति हो राजा, पवित्र पिता, ग्लोरी लॉर्ड, ग्लोरी लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पवित्र खुदा, स्तुति हो राजा। आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। ना कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। ना कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी। स्तुति हम सब गाते हैं, स्तुति हम सब गाते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, ग्लोरी, स्तुति हो राजा, धन्यवाद प्रभु। सब बातों के लिए आपका नाम ऊंचा हो, आपकी महिमा हो।
Yes, hallelujah, 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 hallelujah. Yes, Lord, आइए पवित्र आत्मा, आइए प्रभु जी अपनी उपस्थिति उंडेली 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 आप इस सब बातों को नियंत्रित कीजिए प्रभु। ओ पवित्र 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 हो, स्तुति हो राजा, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया। ओ स्तुति हो राजा, धन्यवाद यीशु, थैंक यू थैंक यू। ओ खुदा आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। स्तुति 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 हो। थैंक यू जीसस। पवित्र 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 पिता, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। यस लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ महिमा हो प्रभु, महिमा हो प्रभु, महिमा हो प्रभु, महिमा हो प्रभु जी। पवित्र स्तुति हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ स्तुति हो राजा, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी आज के इस ऑनलाइन सपोर्ट के लिए। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ बहन उषा के लिए, उनके पति को आप ब्लेस करें, सुरक्षित रखें, अपने प्रेम में लाए प्रभु जी। यस जीसस। और प्रार्थना करता हूँ उनके दोनों बच्चों को आप ब्लेस कीजिए। यस वो आप में बढ़ने पाए प्रभु जी। और बच्चे हॉस्टल में रहने पाए, सुरक्षित रहने पाए, पढ़ने पाए प्रभु जी। हाँ, पढ़ाई में मन लगने पाए प्रभु जी। यस लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। और उनके बेटे को सिकलीन से आप आजाद करें, चंगा रखिए प्रभु। हर एक कमजोरियां, डिप्रेशन दूर रहे, आप ब्लेस करें और बहन को भी ब्लेस करें। ईश्वर आपके सामर्थी नाम से बहन उषा के पूरे परिवार को मैं ब्लेस करता हूँ। इसी तरह प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हालेलुया। थैंक यू बहन डीबी लोया के लिए प्रार्थना करता हूँ। बहन डीबी लोया को आप ब्लेस कीजिए, उनके पूरे परिवार को ब्लेस कीजिए, उनके पति को, उनके तीनों बच्चों को और बहन को आप ब्लेस करें। उनकी नौकरी ड्यूटी में आपका ब्लेसिंग होने पाए, साथ ही साथ बच्चों के फ्यूचर में आपका ब्लेसिंग अनुग्रह होने पाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यीशु आपके सामर्थी नाम से बहन डी भी लो यार, उनके पूरे फैमिली को मैं ब्लेस करता हूँ। हालेलुया, धन्यवाद, थैंक यू। सब कुछ आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। इस वक्त प्रभु वचन को बोलने में आप सहायता करें प्रभु। पूरी मीटिंग में आपका अनुग्रह अभिषेक उपस्थिति बनी रहे। आप ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते ये प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूं पिता, सुनो और ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। तो प्रियो, इस वक्त में क्या आप आनंदित हैं? हालेलुया। ये एक सुंदर समय है कि हम प्रभु की उपस्थिति में जुड़े हैं प्रियो। हालेलुया हालेलुया। ये हम प्रभु की उपस्थिति में थैंक यू जीसस हो। हालेलुया। हालेलुया। ओ स्तुति हो राजा। तो प्रियो, क्या है ये सुंदर समय है और हम प्रभु की संगति में जुड़े हैं कि हम प्रभु की ओर ध्यान लगाएं। वाकई प्रभु हर एक बातों को संभव करने वाला, हर एक बातों को उत्तम ढंग से उपाय करने वाला,
उसके लिए सब कुछ संभव है प्रियो। हमारे परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, सब कुछ संभव है। हालेलुया। और आपने अब तक जो आशीषें पाई प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु के दया से, और आपने अपने विश्वास से पाया है। और मैं आपको उत्साहित करता हूं कि आप विश्वास में और बढ़ते जाओ, ताकि आपको प्रभु बहुत से प्रेस करे। हालेलुया। यस, आप सभी को जय मसीह की। आज की इस मीटिंग वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में, फेसबुक ग्रुपों में आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों मित्रों को भी, ताकि वो लोग जुड़ करके आशीष को पाए। हालेलुया। ओके, यदि आपके पास में कोई गवाहियां हैं तो गवाहियां भी आप लिख सकते हैं। ओके, हम आज के वचन को पढ़ते हैं प्रियो। ठीक, ये पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय में। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय में हम वचन को देखेंगे प्रियो। यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया, और अब उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया, और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र पहने नहीं था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांध कर इसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। हालेलुया। प्रियो, वाकई में प्रभु का निमंत्रण जो है सभी के लिए, लेकिन सभी लोग चुने हुए नहीं। बुलाए तो सभी हैं, बुलाए गए सभी लोग हैं, सबको प्रभु ने बुलाया है, लेकिन कौन उसके साथ में जीता है, उसको जीवन देता है, उसके लिए समर्पित होकर चलता है, उसको वो चुनता है स्वर्ग ले जाने के लिए। हालेलुया। वही जाएंगे। इजराइल लोग मिस्र देश से निकले थे प्रियो, लेकिन सभी लोग कनान देश में नहीं पहुंचे, है ना। मिस्र की गुलामी से प्रभु ने इजरायलियों को, अपने लोगों को छुटकारा दिया, मूसा के द्वारा वहां से छुड़ाया और कनान देश की ओर ले गया। लेकिन सभी लोग नहीं पहुंचे, जो लोग बलवा किए उनसे, जो लोग रास्ते में जंगल में प्रभु से बलवा किए, उन लोग सभी लोग नहीं पहुंचे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। ग्लोरी, स्तुति हो राजा। तो यहाँ पर स्वर्ग का राज्य के बारे में परमेश्वर एक दृष्टांत और बता रहे हैं प्रियो, और दृष्टांत में हर एक बातों को प्रभु यीशु मसीह समझाते हैं कि समझ में आए। स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और अपने दासों को भेजा कि जाओ और लोगों को विवाह के भोज में बुला के लाओ, लेकिन लोग नहीं आए। ये बिल्कुल वही है कि, है ना, कोई अपने घर में अपने बेटे का शादी करवाता है तो वो बुलाता है ना। हालेलुया।
वो बुलाता है कि मेरे बेटे का शादी धूमधाम से हो रहा है, सब लोग खाने पीने के लिए आओ, है ना, भोज हुआ है, पार्टी है, आओ, बोलेगा कोई। तो वैसे ही ये राजा किया, लेकिन जिसको निमंत्रण दिया गया, जिनके पास उनके दासों ने जाकर निमंत्रण को दिया, वो लोग उपेक्षा किए, इग्नोर किए, नेग्लेक्ट किए, है ना, इग्नोर करते हुए कोई अपना बिजनेस को चला गया, कोई दूर देश को चला गया। और जो लोग घर में पड़े हुए थे वो लोग क्या किए, तुम लोग बड़े आए हो बुलाने के लिए करके वो लोग उनके दासों को पकड़ के मार भी डाले। आज वैसा ही होता है प्रियो, कि प्रभु अपने दासों के द्वारा बातें करता है, कि प्रभु बुला रहा है कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया, मन फिराओ, पाप से मन फिराओ, और हे बोझ से दबे थके लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु ऐसा पुकारता है। तो आज जो है उस पुकार को, उस बुलावा को नजरअंदाज लोग करने वाले हैं, लोग करते रहते हैं। तो प्रियो, आप और मैं खुशकिस्मत हैं कि आज हम प्रभु यीशु मसीह के पास पाए जाते हैं और हम प्रभु की आवाज को सुनते हैं। हालेलुया, उसकी आवाज को उसके वचन के द्वारा आप सुन रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, स्तुति हो राजा, धन्यवाद यीशु। प्रियो, प्रभु आपको लगातार पुकार रहा है, आपको मन में बातें करता है, विचारों में बातें करता है वचन के अनुसार। हालेलुया, अपने भावनाओं, अपने फीलिंग के हिसाब से नहीं। अगर हम अपनी भावनाओं में चलेंगे, फीलिंग में जाएंगे, तो हम गलत को भी सही है करके ले लेंगे, है ना। ऐसा हमें नहीं करना है। प्रभु को पसंद आ रहा है कि नहीं, प्रभु ने इस बारे में क्या बोला है, क्या करना चाहिए, ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। हालेलुया, ओ जीसस, स्तुति हो राजा, पवित्र पवित्र, हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी, थैंक यू जीसस, स्तुति हो, धन्यवाद यीशु। समझ रहे प्रियो, ये चीजों को प्रभु बता रहा है, ये चीज ध्यान करना बहुत जरूरी है। आज कितने लोगों के पास प्रभु का बुलावा आता है, कितने लोगों को प्रभु निमंत्रित कर रहा है कि सुधर जाओ और मेरे बातों में बढ़ो और आत्मिकता में बढ़ो। कितनों को प्रभु आवाज डाल रहा है, लेकिन सब इग्नोर करें कि कोई अपने काम में जा रहा है, कोई तो टाइम पास में जा रहा है, कोई तो फालतू समय बिता रहा है, कोई तो काम का अधिक होना, व्यस्तता, बिजीपन होना बता रहा है। तो मन में महसूस करने की बात है कि प्रभु क्या आवाज डाल रहा है और क्या जवाब हम दे रहे हैं प्रभु को। वाकई में प्रियो, काम अधिक हो गया, ये अधिक हो गया कि हम प्रार्थना नहीं करते हैं, हम समय नहीं निकालते। हम अक्सर ऐसी गलतियों को दोहराएंगे तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि प्रभु ने कहा कि प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। प्रार्थना करने का मतलब ये नहीं कि प्रभु मुझे परीक्षा से बचा, प्रभु मुझे, यही नहीं, मतलब प्रभु के साथ प्रार्थना मतलब एक संगति है। प्रभु के साथ संगति बरकरार रहेगा तो व्यक्ति को परीक्षाओं से, यानी कभी कभी ऐसी स्थितियां आ जाती जहां पे सही फैसला लेना होता है, वहां पर फैसला नहीं ले पाएंगे, लापरवाही हो जाएगा और गलती हो जाएगा, सभी के सामने फिर वो गलत दिखाई देगा और उसके लिए कितने भी सफाई दो फिर वो सही में समझा भी नहीं पाएंगे। ऐसा होता है प्रियो, इसलिए प्रभु चाहते हैं कि हम प्रार्थनाओं के साथ उसके साथ में जुड़े रहें, उसके साथ संगति में बने रहें। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड। वाकई में प्रभु ने एक नया मन दिया, नया दिल दिया, नया मन दिया जो मांस का है। अब ये लोग जो, है ना, निमंत्रण देने आए दास लोगों को मार डाले, जो घर में थे, कोई तो इग्नोर करके गया, लेकिन जो मार डाले, सोचिए जो लोग घर में बच रहे थे वो लोग मार डाले। क्या मिला मारने से, है ना, यानी कि उनका दिल पत्थर हो गया तभी तो मार डाले, बार बार सुनाए ही मत करके मार। आज वैसा ही होता है, जो लोग सुनना ही नहीं चाहते वो किसी न किसी रीति से वचन को मार देते हैं, है ना, और प्रभु के लोगों को भी सुनना पसंद नहीं करते। ऐसा होता है, और ऐसा करने पर क्या राजा, यहाँ पे देखते हैं जो दृष्टांत, क्या राजा शांत हो जाएगा, क्या वो छोड़ देगा?
राजा कौन है? प्रभु यीशु मसीह ही राजा है। वो दृष्टांत में अपने आप को फिट करके बता रहे हैं कि मैं जब बुला रहा हूं, मैं जब तुमको निमंत्रण दे रहा हूं, अनंत जीवन अनंत आशीष की बातों को बता रहा हूं, तो तुम इग्नोर करने वाले कौन होते हो? तुम नजरअंदाज करने वाले कौन होते हो? साथ ही साथ में मैं जिसको भेजता हूं तुम्हारे बीच में बताने के लिए, उसको तुम अपमान करके या ऐसा वैसा करके मार डालने का प्रयास क्यों करते हो या मार क्यों देते हो? तो प्रभु क्या छोड़ देगा? प्रभु नहीं छोड़ेगा प्रियो। प्रभु छोड़ने का है ही नहीं, इसलिए तुझने बोला कि, है ना, फिर वो क्या करेगा? सेना भेजकर सब कुछ नाश कर देगा। वाकई आज लोग मनमाना कुछ भी कर रहे हैं और कुछ भी पाप करते जाते हैं, है ना। कुछ भी करते जाते हैं। कुछ भी करते जाने से क्या हो जाता है? मन कठोर और ढीठ हो जाता है। उसके बाद उनको लगता है, अरे मैं थोड़ा सा गलत काम कर लिया, कुछ तो नुकसान नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, इस अरे अच्छे तो बढ़ रहा हूं। मतलब छुप छुपा के मैं गलत काम भी कर सकता हूँ, या आदत हो गया इसलिए मैं गलत काम करूंगा, चोरी झूठ हत्या करूंगा और पैसे कमाऊंगा और ये वो करूंगा करके लोग करने लग जाते हैं। और करते करते एक दिन आता है, एक दिन में तो सजा मिलता नहीं ना। जैसे अच्छे काम करने का जल्दी परिणाम नहीं मिलता, तो प्रभु के सामने बुरे काम करने से, गलतियों को दोहराने से भी तुरंत सजा नहीं मिलता। ताकि क्यों ऐसा होता है? ताकि वो व्यक्ति को अकल आ जाए और सुधर जाए, इसलिए प्रभु देर करता है। लेकिन इसका नाजायज फायदा एक व्यक्ति उठाता है, एक विश्वासी उठाता है और अपने आप को कठोर और ढीठ करके और अधिक दूर ले जाता है। प्रियो, ये अनुग्रह हुआ है तो उस अनुग्रह को व्यर्थ जाने नहीं देना है। प्रभु के पास लौट आना है, प्रभु के पास ईमानदारी से बने रहना है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी ग्लोरी। आप समझ रहे ना प्रियो? आप बने रहे प्रभु में, है ना। प्रभु आपको मौका दे रहा है कि अधिक से अधिक आप प्रार्थना संगति में जुड़ सके, प्रार्थना करें और शांति में रह सके। अधिक से अधिक प्रभु आपको आशीष दे रहा है, तो आप उसको नजरअंदाज करके किसी और कामों में अपने आप को जबरदस्ती व्यस्त न करें। हालेलुया। समय प्रभु ने 24 घंटा एक दिन में दिया है और उसमें हम प्रभु के लिए 2 घंटा 40 मिनट यानी कि 10% समय तो निकालना ही चाहिए। हालेलुया। लगातार 2 घंटा 40 मिनट कोई नहीं कर बैठ सकता है, तो कामों को करते हैं तो हिस्से हिस्से में भी निकाल सकते हैं। चलो आप इस वक्त में मीटिंग में बैठ रहे हैं, इस तरीके से भी आप समय दे रहे हैं प्रभु को। हालेलुया। क्योंकि आप, है ना, जो लोग जुड़ते हैं वो लोग को पूरी ईमानदारी से दूसरे कामों को ना करते हुए लोग जुड़ते हैं, तो और अच्छी बात है। हालेलुया। और जो व्यक्तिगत रूप से भी प्रभु की संगति में बैठते हैं, अपने घरों में व्यक्तिगत रूप से भी, अकेले में भी आप प्रार्थना करना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही कि खुद के लिए खाना बना के खाए बराबर है। कि व्यक्तिगत रूप से भी तो आपको अपना सब ख्याल रखना पड़ता है, वैसे ही व्यक्तिगत प्रार्थनाएं भी जिंदा होना चाहिए। यदि व्यक्तिगत प्रार्थना जिंदा है तो क्या करेंगे? प्रभु के साथ संबंध मजबूत है। फिर आप संगति में जुड़ते हो और प्रभु आपको यहाँ पे संगति क्यों करना पड़ता है मालूम? संगति में जुड़ते हो तो प्रभु जो है, जो काम करना है ना, एकदम थोक में एक साथ करता है और दिखाता है। जो मीटिंग में होना चाहिए वो मीटिंग में ही होता है, और जो व्यक्तिगत में होना चाहिए व्यक्तिगत में ही होता है। ठीक है। व्यक्तिगत प्रार्थना से रिश्ता मजबूत होता है और मीटिंग में अद्भुत कामों को और गवाहियों को हम देखते हैं। हालेलुया। और वो इसी दौरान आपके लिए भी एकदम अद्भुत काम प्रभु कर देते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रियो, हमारा संगति करना, जुड़ना नहीं छूटना चाहिए। हम कौन होते इग्नोर करने वाले? जब प्रभु आपको ऑनलाइन मीटिंग जोड़ने के लिए निमंत्रण देता है, आपको लगता है आपके मन में कि मुझे जुड़ ही जाना चाहिए, जब आपको जब लगता है तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। और जो इग्नोर करते हैं वो क्या करते हैं? हालेलुया, है ना। जब आप किसी को न्योता भेज रहे हैं अच्छे से, तो वो आएगा नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं,
कुछ नहीं बोल, लेकिन अगर वो आपको बदले में उल्टा मैसेज करे, उल्टा पुल्टा मैसेज करे या फिर आपको ब्लॉक कर दे, तो ये गुनाह हो गया कि नहीं, है ना? क्या हो गया? पकड़ के मार डाले बराबर। 10 लोग निमंत्रण देने आए तो इग्नोर करके कई लोग तो चले गए, लेकिन जो घर में थे वो लोग पकड़ के मार डाले। हालेलुया। वैसे ही प्रियो, जिनके पास प्रभु का निमंत्रण पहुंचता है किसी भी रीति से, और वो इसको कुछ भी रिएक्ट नहीं करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन जो लोग उल्टा पुल्टा रिएक्ट करते हैं तो वो पकड़ के मारने बराबर, है ना? वो प्रभु के निमंत्रण को अनादर करने का बराबर है। हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। ओ पवित्र पिता, स्तुति हो राजा। यस लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए प्रभु अपने लोगों को, अपने लोगों के द्वारा, है ना, आपके द्वारा भी, आपके लोगों के बीच में, आपके दोस्तों के बीच में, परिवार के बीच में, आपके द्वारा भी वो अपने सुसमाचार को भेजता रहता है। आपको भी माध्यम बना के रखा है। हालेलुया। हम एक ऐसा बर्तन बनना है जो आशीष का बर्तन हो। सभी के काम, अच्छा बर्तन को सब लोग इस्तेमाल करते हैं। अरे नया गिलास खरीदे, नया गिलास में पानी पिएंगे, ये करेंगे, अच्छा लगेगा, होता है ना? अच्छे बर्तनों को ज्यादा ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो अच्छे हैं। तो हमको एक अच्छा बर्तन बनना है, और बर्तन क्या होता है? अंदर से बाहर से साफ सुथरा होना चाहिए। अगर अंदर से साफ सुथरा नहीं है तो, और बाहर से साफ है तो भी उसको कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। अंदर गंदा है, बाहर से साफ है, तब भी कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। तो प्रियो, इन दृष्टांतों के माध्यम से प्रभु हमको सिखाते, हमको समझाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। पवित्र पिता, ओ ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया। हम आगे वचन में देखते हैं, तब अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों को नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब राजा को क्रोध आया, है ना? मतलब अभी तो वक्त है, प्रभु का अनुग्रह का युग चल रहा है, अनुग्रह का समय है कि प्रभु सहन कर रहा है, प्रभु सहन कर रहे हैं। और एक वक्त आएगा, एक समय आएगा, हालेलुया, कि उस वक्त में प्रभु अपने क्रोध को दिखाए। हालेलुया। लोग सोचते हैं कि प्रभु कुछ भी नहीं जानते, प्रभु कुछ भी नहीं करते हैं, सब चलता, ऐसा नहीं। प्रभु तो शांत है, मतलब बहुत कुछ प्रभु कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु के नजर में सब कुछ खुला है, किस उसके खिलाफ कोई बुद्धि नहीं चलता, कोई युक्ति, कोई आइडिया नहीं चलता, कोई काम नहीं आता। एक व्यक्ति जो बोएगा वो काटेगा, यानी कि जो लोग गलत कर रहे हैं, गलत कर लोगों को धोखा देते रहते हैं, वो लोग खुद एक दिन धोखा खाएंगे। क्यों? धोखा को बो रहे हैं तो धोखा तो खाना पड़ेगा। झूठ को बो रहे हैं तो उनके साथ भी झूठ आएगा, उनके साथ भी झूठ बोला जाएगा और वो वही कमाएंगे, है ना? दो तो तुम्हें दिया जाएगा, क्या देना है? दो तो तुम्हें दिया जाएगा, प्रभु ने कहा, तो क्या देना है? अच्छी बातों को देना है, प्रभु के लिए अच्छे काम करने हैं, प्रभु के लिए अच्छा समर्पण साथ प्रभु के लिए अच्छा अच्छा देना है, तब हमको भी अच्छा प्रभु देगा। और प्रभु किसी के कामों का एहसान मंद नहीं रहता। यदि कोई प्रभु के लिए अच्छा कर दिया, कोई प्रभु के सेवकाई में दान कर दिया, तो प्रभु उसके बदले में उसको आशीष दे के उसको लौटा देता है। वो कभी किसी का एहसान फरामोश बनकर नहीं रहता हमारा परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए प्रियो, कई लोगों को हम देखते हैं, यदि वो प्रभु के इतने गंभीर न भी हो, तब भी यदि वो प्रभु के राज्य में जितना उनको समझ आता है वैसा लोग सहयोग कर देते, तो बदले में उनके घर की स्थिति बहुत अच्छी हो जाती। क्यों? प्रभु एहसान मंद नहीं रहेगा, वो लौटा देगा। ये चीज है। इसलिए प्रभु के लिए अपना सब कुछ अच्छी रीति से दे, अच्छा से सौंपे, अपने मन को सौंपे अच्छा, तो प्रभु हमको अच्छा मन देगा। हालेलुया।
है ना। आप समय दीजिए प्रभु को, तो प्रभु आपको समय देगा, आपके लिए खड़ा रहेगा, आपको महसूस होगा प्रियो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए सोच समझ करके चलना बहुत जरूरी है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ग्लोरी लॉर्ड, ग्लोरी लॉर्ड। पवित्र पिता, समझ रहे ना प्रियो, प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको ब्लेस करेगा प्रियो। हालेलुया, आप समझ रहे हैं तो बिल्कुल, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तो आपके पास प्रभु का वचन किस रीति से आया है, आपको क्या क्या कब कब कैसे रहना था, आपको महसूस हुआ होगा। एक तो वचन जो पढ़ते हैं वो चीज आपके पास आता, साथ ही साथ उस वचन के अनुसार एक विचार प्रभु पैदा करेगा आपके अंदर, कि आपको क्या निर्णय लेना था, क्या करना था, वो आप जानते। कौन सा सिचुएशन में आप फंसे हुए थे, आपको पता होगा। और वचन कौन सा आपके सामने आया होगा, और उसके हिसाब से प्रभु ने आपको क्या समझाया होगा, आपके विचारों में, मन में बात किया होगा, वो आप जानते। उस बात को आपने पालन किया कि नहीं, या ये अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उस विचार को मार तो नहीं डाला, जैसे इन लोगों ने दासों को पकड़कर मार डाला, क्योंकि वो निमंत्रण दे रहे थे। प्रभु निमंत्रण दे रहा है आज भी, अच्छे आशीष, अच्छी बातें, इस रीति से, इस रीति से चलो, मेरे अनुसार चलो, प्रभु कहता रहता है। तो क्या होता है कि लोग उन विचारों का, अरे प्रभु का ऐसा, इस चीज को ध्यान देंगे तो हम मनमानी नहीं कर पाएंगे, हम ये गलत काम नहीं कर पाएंगे, वो गलत काम नहीं कर पाएंगे, ऐसा लोग सोचते हैं। क्योंकि लोगों को पसंद है दो प्रकार का जिंदगी जीना, अंदर कुछ और रहना, बाहर कुछ और रहना, ऐसा पसंद, डबल स्टैंडर्ड लाइफ बोलते हैं उसको, दोहरा जिंदगी, दोहरा माइंड, और दोहरा किस्म का जिंदगी प्रभु को पसंद नहीं है। प्रभु अच्छा नहीं करेगा। प्रभु डबल जगह में फंसे वाले, दो नाव पे पांव रखने वालों को डूबने होता ही होता है। ठीक है, आप कभी नदी में, गांव में गए होंगे तो दो नाव में एक बार खड़े होके देख लेना, प्रैक्टिकल भी करके देखो, खड़े होने होता है कि नहीं। चलो उतना का है कि दो नाव पे सवार होने वाले, ठीक है, दो बाइक चलाने वाले के आजू बाजू चलवाओ और खड़े होके देखना, है ना। कब कितना देर बैलेंस बनाएंगे, सिर्फ 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट दिखाने के लिए बैलेंस कर सकते हैं लोग जो शो दिखाते हैं, है कि नहीं। लेकिन 100 किलोमीटर सफर करना है तो वैसे खड़े होके जाना, तब दिखेगा, पता चलेगा। कोई गाड़ी को साइड दे रहे हैं तो एक टेढ़ा हो रहा है, एक सीधा ही रह रहा है, टक्कर होके सब राइट हो जाए। आप समझ रहे हैं, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं प्रियो। हालेलुया, डबल माइंड नहीं होना चाहिए। प्रभु का एक बात तो है लेकिन मैं नहीं मानूंगा, ऐसा एक विश्वासी के अंदर चलता रहता है। अंदर एक लड़ाई चलता रहता है एक विश्वासी के अंदर, कि प्रभु जब उससे बातें करता है तो मैं इसको करूं कि नहीं करूं, क्या करूं, ये वो एक अंतर्द्वंद चलता है, वो फंसा रहता है। शरीर रोक रहा है कि आत्मा के अनुसार चलो, और आत्मा शरीर का विरोध कर रहा है, दोनों एक दूसरे के विरोध में चलते हैं, है ना। शरीर को पसंद है अच्छा खाना, यहाँ जाना, वहां देखना, ये देखना, वो देखना, घूमना, बहुत ज्यादा मौज करना, बहुत ज्यादा टाइम पास करना, शरीर को लगता रहता है कि कुछ हो जाए, कुछ नया हो जाए। लेकिन आत्मा को इसकी जरूरत नहीं है, वो प्रभु की उपस्थिति में ही खुश रहता है। हालेलुया, है ना। शरीर को तो भूख लगता है, शरीर को ये वो, ये चलता रहता है। अब इसी वजह से, अपनी इच्छा की वजह से एक व्यक्ति जो है उलझा हुआ रहता है। प्रभु कभी किसी को नहीं फंसाता है परीक्षा में, एक व्यक्ति खुद अपनी अभिलाषा में खींचकर और फंस जाता है। हालेलुया, प्रभु तो अपना काम कर दिया। आज आप देखते हैं कि प्रभु जो है अपना बात देने में, आशीष देने में जो है पीछे नहीं, वो बराबर है। वो वादे का पक्का है और वादे को निभाता है, आशीष दे देता है। उस आशीष को पाने के बाद एक व्यक्ति अपनी अभिलाषाओं को पूरी करने में लगे रहता है, या प्रभु के अनुसार जीने में लगे रहता है, ये चीज को प्रभु देखता है प्रियो।
हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ये चीज में प्रभु अपनी ओर से एकदम सही है। व्यक्ति अपनी ओर से गलती करता है ना। अगर प्रभु ने आशीष दे दिया, सब अच्छा है, तो एक व्यक्ति खुद को अच्छा बनाने और दिखाने में लग गया है, लेकिन प्रभु के वजह से मैं अच्छा हुआ हूं ये नहीं बताता है, तो फिर किसका नाम नीचा हो रहा है? प्रभु का। खुद को उठा रहा है, प्रभु को गिरा रहा है। ऐसा होगा तो भी क्या हो गया? दासों को पकड़कर मार डालने के बराबर हो गया ना। प्रभु का निमंत्रण है, प्रभु चाहता है कि उसकी महिमा करें, उसका नाम ऊंचा हो। ऐसा हम कर नहीं रहे, लेकिन हम अपने हिसाब से खुश, अपने आप को खुश कर रहे हैं, अपना तारीफ चाह रहे हैं, लेकिन प्रभु को तारीफ नहीं दे रहे, प्रभु का आदर नहीं कर रहे, तो क्या होगा फिर? तो फिर प्रभु गुस्सा हो जाए, हालेलुया, नाराज हो जाए। एक दिन उस नाराजगी को सामना करना पड़ जाए। हालेलुया। अब ये अनुग्रह का युग है, ये अनुग्रह का समय है कि प्रभु मौका पे मौका दे रहा है कि एक व्यक्ति अपने आप को सुधार ले और प्रभु की उपस्थिति में बढ़ते जाए और चलते जाए। हालेलुया, है ना। क्योंकि भक्ति में बढ़ते जाना चाहिए। ये अंतिम समय चल रहा है, अंतिम दिन चल रहे हैं, जब प्रभु यीशु मसीह हमें लेने आने वाले हो वापस। हालेलुया। देखिए प्रियो, अब प्रभु यीशु मसीह तो जल्द ही इस दुनिया में आकर अपने लोगों को ले जाने वाले हैं, तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। चोर किस वक्त में आएगा किसी को मालूम नहीं, लेकिन मालूम होता तो घर का मालिक जागते रहेगा और चोर को पकड़ लेगा। प्रभु का कहना यह है कि जिस घड़ी और जिस समय को तुम सोचते भी नहीं होगे, उस घड़ी प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे। हालेलुया। इसलिए प्रियो, प्रभु ने हमें एक ऐसा चीज दिया है कि हम हर पल हर वक्त प्रभु के लिए तैयार रहें। अरे, दिसंबर के आखिरी में या अगले साल के आखिरी में, जुलाई अगस्त तक प्रभु यीशु मसीह लेने आने वाले बोले, सब क्या करेगा एक इंसान? आखिरी दम तक दुनिया भर का पाप कर्म करेगा और फलाना डेट को तो मैं माफी मांग लूंगा बस, और अपना जगह स्वर्ग जाने के लिए बुकिंग कर लूंगा। ऐसा ही तो सोचता, ऐसा ही बोलते, है कि नहीं? लेकिन प्रभु चाहता है कि तुमको मालूम ही नहीं कि किस पल किस वक्त मैं लेने आ जाऊंगा। इसलिए तुम तैयार रहो हर पल, हर एक पल, हर एक दिन को आखिरी पल समझ करके प्रभु की आज्ञाओं को तुच्छ न जाने, प्रभु के निमंत्रण को, बुलावा को तुच्छ न जाने और पालन करते रहे। हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। ग्लोरी, 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 स्तुति हो राजा। हालेलुया। ओ पवित्र, पवित्र, स्तुति हो, महिमा हो। थैंक यू लॉर्ड। आप समझ रहे हैं ना प्रिय? तो आप कमेंट कीजिएगा। यही बात है कि हमें ईमानदार होना जरूरी है। हमें प्रभु हम पर भरोसा कर सके कि हम बराबर चल रहे हैं, ऐसा विश्वास योग्यता हासिल करना भी जरूरी है। हालेलुया, प्रभु के नजरों में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। जब प्रभु का भरोसा हम जीतेंगे तो प्रभु और जिम्मेदारियों को, कामों को सौंपेगा, आशीषों को देगा। हालेलुया। जो आशीष पाकर ही बहक गया है, उलझ गया है और प्रभु को समय नहीं दे रहा है, तो उसको और आशीष नहीं दिया जाता, क्योंकि वो एक में इतना उलझ गया। और दो आशीष मिल गया तो प्रभु को ही भूल जाएगा, है ना। ऐसा होता है प्रिय। प्रभु चाहते हैं कि एक व्यक्ति का ध्यान आशीषों में नहीं, आशीष को देने वाले प्रभु यीशु मसीह की ओर लगे रहे। हालेलुया। आश आशीष सब कुछ नहीं, आशीष को देने वाला जो स्रोत है हमारा परमेश्वर, वो सब कुछ है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, प्रभु को सब कुछ माने, प्रभु ही सब कुछ है। प्रभु अपने सेवकों के द्वारा, हमारे द्वारा आपको बातें करता है। आप प्रभु की बातों को सीखते हैं, अपने जीवन में आप लागू करते जाए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ ग्लोरी, ग्लोरी, पवित्र, पवित्र, पवित्र पिता, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इसलिए वचन आप लोग जो जानते हैं, वचन के अनुसार आपको कौन से समय में प्रभु ने किस रीति से बातें की थी, वो आपको याद आ रही होंगी। इस वक्त आप याद कर रहे होंगे।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। इसलिए उन बातों को आप पालन करिएगा जो प्रभु आपके दिल दिमाग में रखा है। हालेलुया। ओ ग्लोरी लॉर्ड, ग्लोरी लॉर्ड, ग्लोरी लॉर्ड, पवित्र खुदा। हालेलुया। ओ यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया। अब हम देखते हैं आगे वचन को। राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। है ना? देखिए, जिनको बुलाया था वो लोग योग्य नहीं थे, इसलिए जाओ, जहां देखो चौराहों पे, गली पे, रास्ते में, जहां भी जो भी पड़े सबको बुला कर लाओ। क्योंकि जिन अच्छे लोगों को मैंने बुलाया था वो तो आए नहीं, वो तो मेरा निमंत्रण नहीं स्वीकार किए, मेरे दासों को मार डाले, मैं भी उनके नगरों को फूंक दूंगा। आज वैसे ही प्रभु के सुसमाचार को जब प्रभु के लोग लेकर आते तो कई लोग ग्रहण नहीं करते। तो प्रभु जानबूझकर जो लोग ग्रहण नहीं करते, इग्नोर करके चले गए, जो जान मार डालते हैं, उनका, है ना, उनका क्या होगा। हालेलुया। इस वचन के अनुसार आप जान लीजिए ना, समझ लीजिए, जो नहीं आए नहीं आए, तो प्रभु ने तो पवित्र लहू तो बहाया ही है, इसमें कोई शक की बात नहीं और ये कोई झूठ नहीं, ये सच्चा बलिदान है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। अगर, है ना, अब तो विवाह भोज तो तैयार है, मतलब बलिदान तो उसने कर दिया, उसने तो उद्धार का जो है तैयार कर दिया है। हालेलुया। तो फिर उसके लोगों को तो आना पड़ेगा। यानी कि इसे हम मैं इसे सरल भाषा में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन इसको हम जो अगला लेवल से हम जानते हैं, समझते हैं, तो ये वो है कि जो लोग इस दुनिया में उद्धार पा चुके हैं, ठीक है, प्रभु को जान चुके हैं, लेकिन प्रभु जब जब उनको बातें करता है भविष्यवाणी द्वारा, अपने सेवकों द्वारा, वचनों के द्वारा, तो उसको वो इग्नोर करते हैं और नहीं चलते हैं, नहीं करते हैं, तो उनको प्रभु सजा देगा, है ना, दंड देगा। और उसके बाद जब स्वर्ग में जाने की बात होगी, उस वक्त में, है ना, स्वर्ग में जाना है सबको, तो उस वक्त में जो है कौन प्रभु के अनुसार सही ढंग से चला, नहीं चला, उस चीज का चेकिंग करेगा प्रभु। जैसे कि विवाह का वस्त्र पहने बिना एक व्यक्ति भोज में शामिल हो गया था, उसको पूछा गया तूने विवाह के वस्त्र को क्यों नहीं पहना। विवाह का वस्त्र मतलब शादी पार्टी में गए हैं, तो शादी फंक्शन में गए हैं, भोज में आए, तो उसका एक अलग प्रकार का वस्त्र पहना जाता था, वैसा पहन करके जाना था, लेकिन ये व्यक्ति नहीं पहना था। तो उसको राजा ने पूछा तूने क्यों नहीं पहना, उसका मुंह बंद हो गया, उसको बाहर अंधियारे में डाल दिया गया। वैसे ही प्रियो, जो आत्मिक रूप से उद्धार का वस्त्र नहीं पहना होगा, आज्ञाकारिता का वस्त्र नहीं पहना होगा, उसको प्रभु स्वर्ग राज में लेके नहीं जाएगा, स्वर्ग लेकर नहीं जाएगा। आत्मिक रूप से वो व्यक्ति नंगा है जो प्रभु के अनुसार नहीं चल रहा, जो अपने समय को प्रभु के साथ नहीं बिता रहा, जो प्रभु में बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा। हालेलुया। बढ़ नहीं पा रहे अलग बात, लेकिन बढ़ने की कोशिश ही जो नहीं कर रहा है, वो बढ़ कैसे पाए। हालेलुया। अपने आप को आप उसी स्तर में सीमित मत कीजिए, प्रभु आपको बढ़ाना चाहता है, प्रभु आपकी भलाई सोचता है प्रियो। वो डरा नहीं रहा, वो ऐसा नहीं कर रहा है कि हिम्मत हार के बैठ जा, अरे स्वर्ग जाना कठिन है, बहुत प्रभु का आज्ञा बहुत कठिन है, मन से साफ रहना पड़ता, इतना तो मेरे से नहीं होता, मन में तो बुरा विचार उत्पन्न होता है, मैं तो नहीं जा सकता, कई लोग मैं तो पालन नहीं कर सकता, मैं चर्च नहीं जा सकता, मैं संगति में नहीं रह सकता, क्यों, मैं जब भी कहीं इधर उधर जाता हूँ देखता हूँ गलत विचार आ जाता है, ऐसा बोल करके कई लोग डर जाते हैं। तो प्रियो, मैं आपको बता रहा हूं कि आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि बिल्कुल
मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वो गलत ही होता है, और गलत विचारों को उत्पन्न होने से आप रोक नहीं सकते, लेकिन उनको अपने अंदर बैठने से जरूर रोक सकते हैं। गलत विचार आते रहते हैं, इसको देखे उसको देखे, ऐसा है, ये है, वो है, आ जाए, लेकिन उसको मन में बैठने और उसके अनुसार चलने से आप बच सकते हैं। अपने मन में बैठने से आप रोक सकते हैं। कैसे? जब आपके सिर के ऊपर से कौवा उड़ रहा है तो आप उसको मना कर सकते हो क्या, मत उड़, है? लेकिन अगर कोई चिड़िया और दूसरा भी उड़ रहा है तो आप मना नहीं कर सकते, वो उड़ते ही रहेंगे ऊपर से। लेकिन अगर वो आपके सिर पे घोंसला बनाने की सोचेंगे तब तो आप अलाउ करोगे कि उसको भगाओगे, आप ही सोच लो। वैसे ही प्रियो, आप समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। आप बताइए, क्या घोंसला बनाने के लिए आप परमिशन दोगे पक्षी को, कौवा को आपके सिर पे? देंगे क्या? बताइए, क्या आप लोग दे पाएंगे? नहीं देंगे ना। हालेलुया। आप भी बताइए, क्या आप देंगे? नहीं देंगे। नहीं होगा ना। कौवा को अपने सिर में आप घोंसला बनाने देंगे क्या? ऊपर से उड़ रहा है, उड़ तो ले बेटा, उड़ 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 तो ले बेटा तू, लेकिन घोंसला तो बना नहीं सकता, है ना? ऐसे ही तो बोलेंगे ना, जितने चिड़िया हैं सब है ना, भगा देंगे, बिल्कुल भगाएंगे। वैसे ही दुनिया प्रकार के, है ना, विचार आएंगे। उन विचारों को, वो विचार महसूस होते रहेंगे, ऐसा या वैसा हो सकता है, शैतान प्रलोभन, ये वो चोरी, ये वो का दिख सकता है, लग सकता है। लेकिन प्रियो, क्या होगा कि उसके अनुसार उसको अपने मन में बैठने और घोंसला बनाने आपको नहीं देना। वो बैठ गया, फिर उसको सींच रहे हैं, पाल रहे हैं, फिर उसके अनुसार दौड़ रहे हैं, वो है पाप। एक व्यक्ति अपनी अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में गिर जाता है। हालेलुया। परीक्षा में पढ़ना गलत बात है, गुनाह नहीं, लेकिन परीक्षा में असफल होना, गिर जाना गलत। ये 10वीं 12वीं का परीक्षा में फेल हो जाना वाला बात नहीं कर रहा हूं मैं, है ना? पवित्र जीवन जीने के लिए, आज्ञा को मानने के लिए जो परीक्षा का सामना करते हैं, तो उस परीक्षा में पास होना। हालेलुया। आपने सोच कर रखा है कि मैं एकदम परफेक्ट चलूंगा, सही होगा, और आप दुनिया का सामना भी कर ले रहे हो, आप इधर उधर दोस्तों मित्रों सबके सामने सही कर ले रहे हो, लेकिन आप कई एक जगह में आप चूक रहे होंगे, आपके घर में। अरे इनको बुरा लग जाएगा, इसलिए मैं क्या बोलो, इनको समझाना से कोई मतलब नहीं है, समझते तो है नहीं, चलो कर दिया जाए करके आप एक बार दो बार करते करते आप वहां पे आप चूक रहे होंगे। ऐसे जगहों में भी आप एक ही बार बोलना है कि ये मैं प्रभु को मानता हूं, जानता हूं, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं नहीं कर सकता। आपको क्लियर बता रहा है। हालेलुया। क्लियर अपना स्टैंड रखेंगे तो आप कभी भी नहीं फंसेंगे। आप क्लियर बोल भी नहीं पा रहे हो, और क्लियर बोल देना चाहिए भी महसूस कर रहे हो, दोनों में उलझे रहने से आप गलती करते रहो, फिर आप बेचैन रहोगे, अशांति घेर के रखेगा, अच्छा नहीं लगेगा। यही बात सही है ना? इसलिए क्लियर, अच्छे शब्दों में आप बोले, उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता प्रभु संभालेंगे। हालेलुया। तो प्रियो, ये चीज है, आत्मिकता को बनाए रखने के लिए एक परीक्षा होती है, एक लड़ाई हो जाती है। उस आत्मिकता का वस्त्र को पहने रहने के लिए हमको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हालेलुया। अंदर से एक सफल और सही जीवन होना चाहिए, अंदर से पवित्र होना चाहिए, अंदर से प्रभु के लिए समर्पित होना चाहिए। जो अंदर से थोड़ा समर्पित है तो बिल्कुल वो थोड़ा थोड़ा ही दिखेगा। हालेलुया। हर एक बात, देखिए प्रियो, मसीह जीवन में हम इसलिए नहीं हैं कि हमको कुछ मिल जाएगा, चलो चंगाई मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, ये सब तो इस दुनिया के लिए में जब तक जिंदा है तब तक जरूरी।
असली जिंदगी मसीहत को बरकरार रखने में है। हालेलुया। असली चुनौती मसीहत को बरकरार रखने में और मसीहत में बरकरार बने रहने के लिए वो जरूरी है प्रभु का अनुग्रह। हालेलुया। अगर मसीहत हम बरकरार रख सक रहे हैं, आत्मिकता में बने रह सक रहे हैं, प्रभु के साथ लिपटे चिपके बने रह रहे हैं, तब जो जरूरत है प्रभु दे देंगे। हालेलुया। प्रभु ने कहा पहले उसके राज धर्म की खोज करो, तब तुम्हें सारी वस्तुएं मिल जाएगी। हालेलुया। हम पहले प्रभु को नहीं, पहले हमारी बातें हो जाए, पहले मैं अपना ये काम कर लू, ऐसा कर। प्रभु से अपने तन मन धन से, सारे प्राण और सारी बुद्धि से हम प्यार करने का बात यहीं पे तो लागू होता है प्रियो। हालेलुया। कई लोगों को प्रभु की अच्छी बातें बताई जाए या वो सुने तो उसको इग्नोर करते। कितने सालों तक इग्नोर करेंगे, कितने सालों तक नजरअंदाज करेंगे। ईमानदार तो बनना पड़ेगा, गंभीर तो होना पड़ेगा। कितने साल तक आप प्रार्थना नहीं करते रहेंगे, कितने साल तक आप वचन की शिक्षा में गंभीर नहीं बनेंगे, कितने साल तक, कितने सालों तक आप अपने आप को छुपा के रखेंगे। हालेलुया। कब तक नजरअंदाज करते रहेंगे। हो सकता है कोई सोच रहा हो कि मैं नजरअंदाज करता ही नहीं हूं, लेकिन किसी न किसी चीज में तो कर रहे होंगे, उसको महसूस कर ही रहे होंगे, प्रभु एहसास करा ही रहा होगा। हालेलुया। तो उस चीज को जब एहसास करते हैं तो फिर उस चीज में सुधार नहीं करते, तो सुधार होना चाहिए। हालेलुया। आज लोग, हम देखते हैं इस दुनिया में लोग जिंदगी जो है ना, खुद को चैन और सुकून मिले ऐसा कोई नहीं जीना चाह रहा। एक दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं लोग। एक जमाना था पैसा वैसा सबके पास ज्यादा होता नहीं था, तो गली मोहल्ले में चलो कहे ना, एक के पास में कलर टीवी रहता था, बाकी सबके पास टीवी नहीं होता था। पहले की बात बता रहा, हमारे बचपन में एक के घर में मोटरसाइकिल है, बड़ी बात है। एक के घर में कार है, बहुत बड़ी बात है ना। इस प्रकार आज क्या हो गया, कंपटीशन बढ़ गया कि आज तो सभी लोग बराबर हो गए ना। सबके पास एक एक घर में आजकल चार चार पांच पांच बाइक मोटरसाइकिल ऐसा वैसा होता है, कार भी होता है ना, चार चक्का होता है, ऐसा हो गया। तो फलाना ऐसा कर रहा है तो हम भी वैसा करेंगे वैसा करेंगे, ये यो खुद को क्या सूट कर रहा है, क्या इतना खर्च सहन कर पाएंगे, ये सब लोगों को सोचने का होता नहीं। उस चीज को पूरा करने के लिए हर ओवर टाइम करना, अपना समय बर्बाद करना और गलत कामों को करना, ऐसा लोग कर रहे हैं। क्यों? खुद के अंदर वो जुनून है कि नहीं, लेकिन सब लोग ऐसा कर रहे हैं तो हमको भी करना चाहिए करके लोग करे जा रहे। क्यों? नहीं तो लोग कमजोर सोचेंगे। अपने आप को, अपना स्टेटस बनाए रखने के लिए लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं कि सब प्रकार का चीज होने से होगा। देखिए प्रियो, सबसे पहली बात कि प्रभु जरूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। हम किसी भी स्थिति में हो, जरूरत को प्रभु पूरा करता है। और प्रभु में आप वफादार रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, तो आपके जरूरत के अलावा बोनस पॉइंट भी प्रभु देगा, वो और भी बढ़कर आशीष देगा। क्योंकि प्रभु का हाथ बड़ा है। जब प्रभु अपने हाथों से देगा तो फिर हम अपने दोनों छोटे हाथों से ले कहां पाएंगे, वो तो छलकेगा ना। इसलिए प्रभु पूरा ना दबा दबा कर, है ना, और छलकता हुआ देगा। इसलिए दो तो तुम्हें दिया जाएगा, प्रभु ने। हम किस ढंग से अपने आप को प्रभु को सौंप रहे हैं, दे रहे हैं, अपने मन को कैसे दे रहे हैं प्रभु को, अपने दिल को कैसे सौंप रहे प्रभु को, इस चीज को प्रभु देखता है प्रियो। हालेलुया। प्रभु मन को देखने वाला परमेश्वर। लोग तो बाहर से वाह क्या आदमी है, क्या बढ़िया आदमी है, क्या व्यवहार है, ये वो लगेगा, लेकिन प्रभु मन को जांचता है। हालेलुया। इंसान धोखा खा सकता है, इंसान बाहरी रुतबों से, बाहरी पहुंच से, बाहरी ओहदे से तौलता है, लेकिन परमेश्वर जो है, मन में एक व्यक्ति क्या सोच के क्या काम कर रहा है, क्या उद्देश्य के साथ में किसी से बात कर रहा है। हालेलुया। है ना।
ये चीजों को प्रभु पकड़ता है, ये चीजों को प्रभु देखता है। हालेलुया। अगर ये परमेश्वर ऐसी चीजों को देखता है तो फिर हमको मन में किसी भी बात को सही करने के लिए रहना है ना, उसका भय खाकर सही ढंग से रहना है। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। किसी का हम जानबूझकर मजाक उड़ा रहे हैं या फिर हम बस हमारा इरादा नहीं क्या है, सब प्रभु पहचान लेगा ना। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी जीसस, थैंक यू थैंक यू। कई लोग झगड़ा नहीं करते लेकिन उसको लोग इतना भड़काएंगे, इतना माहौल बना देंगे कि वो आदमी से गलती हो जाए, झगड़ा कर ले, ऐसा माहौल कई लोग तैयार करते हैं। तो और बोलेंगे कि हम तो कुछ नहीं किए, हम तो बस बोले थे। अच्छा, बोल बोल के तैयार कौन किया? उस समय श्रेय नहीं लेंगे, नुकसान होगा तो। अच्छा हो गया तो आखिर मैं ही थोड़ा उत्साहित किया था कि इसको तू अच्छा कर सकता, अच्छा काम कर, आज मेरा बात मान लिया तो ये अच्छा काम कर लिया, ऐसा वहां क्रेडिट ले लेंगे। लेकिन अगर किसी को भड़काए हैं और पटांग करने के लिए उसको भड़का दे, गुस्सा दिला दिया और गुस्से में आकर गलती कर गया, नुकसान कर गया, तो वहां पे क्रेडिट नहीं लेंगे कि मेरे भड़काने की वजह से ऐसा हुआ। तो प्रभु तो यहाँ देखता है ना, मन को जांच लिया। हालेलुया। तो प्रभु के सामने कौन छुपा सकता है अपने आप को, है ना। सुरंग के अंदर घुस जाऊं, जमीन के अंदर सुरंग में चला जाऊं तब छुप जाऊंगा बोलने से भी नहीं होगा, है ना। मेट्रो स्टेशन होता है अंडरग्राउंड, कितना गहरा होता है, वहां पे भी जाके छुप जाएंगे तो प्रभु नहीं देख पाएगा, ऐसा है क्या? कहीं पे भी प्रभु से हम छिप नहीं सकते, एक व्यक्ति छिप नहीं सकता, उसका काम प्रभु के सामने खुला हुआ, वो छिप नहीं सकता है प्रियो। हालेलुया। इसलिए जो प्रभु के बातों को नजरअंदाज करेंगे प्रभु उनको तो आउट कर दे, है ना। आउट यानी कि बिल्कुल उनको गिनती में रखेगा ही नहीं, बल्कि उन लोगों को देखेगा जो गली में चौराहों में, यानी कि कैसे स्थितियों में जो लोग पड़े, जिनका कोई ओहदा नहीं, जिनका कोई इज्जत नहीं, जिनका, ऐसे लोगों को प्रभु अपना सुसमाचार सुनाता है, बताता है अपने दासों के द्वारा। तो वो लोग जब ग्रहण कर लेते हैं तो प्रभु आनंदित होता है और प्रभु उनको भी चेक करेगा, आत्मिकता का वस्त्र पहन के आए हैं कि नहीं। हालेलुया, है ना। इसलिए प्रियो, प्रभु के पास आए हैं तो आज्ञाकारिता के साथ आत्मिकता में, विश्वास में, पवित्रता में बढ़ते जाने की बात है। आत्मिक रूप से नंगा होना अच्छी बात है। आत्मिक रूप से नंगापन क्या होता है? जो आज्ञाओं को मान नहीं रहा, सिर्फ ऊपर से मसीह है, अंदर से वो वही पुराना है ना। लेबल बस बदल गया है, अंदर से वही है। तो वो आत्मिक रूप से नग्न अवस्था में, इसलिए आत्मिक रूप से भी कपड़े पहने। इसलिए तो प्रभु का वचन कहता है कि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े। सभी को प्रभु ने, पूरी दुनिया के लिए पवित्र लोगों को बहाया, अपना बलिदान को दिया, इसलिए पूरी दुनिया में उसको सुसमाचार प्रभु फैला रहा है अपने लोगों के द्वारा और निमंत्रण दे रहा है। लेकिन सब आ जाने के बाद उनको चुनेगा, वो उनमें सेलेक्ट करेगा। तो क्या आपका पत्ता साफ हो गया ऐसा आप सोच रहे? नहीं। आज्ञाओं में बने रहने से हर एक व्यक्ति के अंदर विश्वास होता है कि मैं प्रभु का चुना हूं। हालेलुया। इसलिए आप भी अपने आप से बोले कि मैं आज्ञा मान रहा हूं, मैं प्रभु का चुना हुआ। हालेलुया। आपको ऐसा बनना पड़ेगा, ऐसा आपको बोलना पड़ेगा। हालेलुया। हर व्यक्ति के लिए प्रभु मौका खोल के रखा है, किसी को उदास और हताश और निराश नहीं करता और नालायक नहीं बोलता, बल्कि तुम और प्रयास करो और उठो, गलती हो गया कोई बात नहीं, फिर से उठो, फिर से उठो, फिर से प्रयास करो, फिर पहले प्रार्थना करते थे अभी छोड़ दिए, फिर से कोशिश करो, फिर से कोशिश करो, मैं साथ में हूं। मैं ऐसा करके हमारा परमेश्वर पिता उत्साहित करता है प्रियो। हालेलुया। आपको ऐसे होना चाहिए। अरे आपको व्यवहार में गलती हो गया, कुछ ये हो गया, लोग बोल रहे हैं तो लोग बोलते रह सकते, हो सकता है, लेकिन प्रभु के सामने अगर कोई व्यक्ति माफी मांग लेता है, ऐसा व्यक्ति, तो उसको प्रभु फिर से हिम्मत देता और उठाता। हालेलुया।
हमारा परमेश्वर, पूरी बाइबल को पढ़ेंगे तो एक इंसान की जिंदगी को फिर से पुनर्स्थापित करने का मिशन में है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, प्रभु ने सारी जरूरतों को पूरा किया है और जरूरतें पूरी होती भी रहेंगी, करते रहेंगे प्रभु। आपको विश्वास प्रभु में रखना है। आप जरूरत से ज्यादा चिंता करके कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। जरूरत से ज्यादा चिंता करके हम कर ही नहीं सकते। हम विश्वासी हैं, बोलते हैं, उसके बाद तकलीफ आ जाए तो हम चिंता में रह जाते हैं और हम प्रार्थना में नहीं जुड़ते हैं, प्रार्थना नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमको चिंता है ना कि मेरा ये काम नहीं बन रहा है, वो काम नहीं बन रहा है। हमको चिंता है, हम अपना चिंता करके हम ये साबित कर रहे हैं कि हम अपने लिए फिक्र कर सकते हैं, हम अपने लिए खुद रास्ता देख सकते हैं, निकाल सकते हैं, ऐसा हम दिखा रहे हैं। चिंता है तो प्रभु पास में आके बांटे, संगति में जुड़े, है ना। अपनी कलीसियाओं में आप जैसा जाते रहे। हालेलुया। ऑनलाइन संगति में आप जुड़ते रहे। चिंता है, होता है तो प्रभु के हाथों में सौंपते जाए। चिंता अगर हो रही है तो प्रभु के हाथ में सौंपते जाए। प्रभु उस चिंता को अपने ऊपर ले लेगा और हमारे लिए उत्तम उपाय आपके लिए निकालेगा प्रियो। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। प्रभु के पास में हम अपने बोझ को बांटते हैं तो प्रभु समझ से परे एक ऐसी शांति और खुशी से भरता है प्रियो, जो हमारी बुद्धि और समझ से बाहर होती है। इसलिए आदमी जब टेंशन में होता है, प्रेशर में होता है, वो प्रार्थना में बैठ पाऊंगा ऐसा वो सोच नहीं पाता। उसको लगता ही नहीं कि मैं प्रार्थना कर पाऊंगा या आज की मीटिंग में रह पाऊंगा, लगता भी नहीं। उसको लगता ही नहीं, उसको मन करता ही नहीं। तब भी अपने आप को सिर्फ जमा कर दो प्रभु के सामने, सबमिट कर दे कि प्रभु मैं आ गया हूं, बस इतना इतना प्रयास तो कर ही सकते हैं। इतना होने के बाद पर, है ना, उसके भजन के गीतों को सुनते करते माइंड फ्रेश हो जाएगा। वचन को सुनते सुनते प्रभु बंधनों को तोड़ देगा। हालेलुया। ये होने लगता है, ऐसा शांति प्रभु भर देता है जो कि आप तकलीफ को भूल जाएंगे, आप परेशानी को भूल जाएंगे। वो शांति जो प्रभु ने मन में दिया है, उस शांति के साथ आप आनंदित रहे। हालेलुया। प्रभु ने शांति को दिया, आनंद को दिया, उसमें आप बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। दुख को, तकलीफ को उसमें घुसने मत दें, उसको घर करने ना दें, उसको बैठने ना दें। निगेटिव बात को, निगेटिव विचार को, दुख को, तकलीफ को अपने अंदर बैठने मत दीजिए। वो प्रभु से दूर लेके जाने वाला काम हो जाता है ना। प्रभु ने जो दिया है और वो संभाल रहे, भरोसा रख के और खुश रहना है और प्रभु को धन्यवाद देना है। हालेलुया। प्रभु से सब कुछ संभव है, हमसे क्या संभव है? हम ज्यादा चिंता करेंगे, उल्टा बिगाड़ डालेंगे काम को, है कि नहीं। अगर कोई काम आप कहीं करते हैं, वो गलती से हो गया, तो एक बार इंसान को लगता है अब बताइए सर आप, मैं कौन सा काम करूं, फटाफट 10 गुना और कवर करके करूंगा सोच के हम बोलते हैं। फिर फिर मालिक बोलेगा कि नहीं, पहले तुम ये काम करो फिर देखेंगे। वैसे ही प्रियो, हमको सोचना चाहिए, हालेलुया, हर एक बातों में कि प्रभु हमसे क्या चाहता है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। पवित्र 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 पिता, स्तुति हो राजा, है ना। परमेश्वर ने इस जगत के निर्बलों को और तुच्छों को और मूर्खों को चुन लिया है। क्यों? ताकि जो इस दुनिया में बुद्धिमान है, बलवान है, उनको कुछ नहीं है करके ठहरा दे, है ना, उनको जीरो करे। क्यों? लोग सोचते हैं कि ये बहुत बुद्धिमान है, ये काम आएगा प्रभु। ऐसा नहीं, प्रभु अपने लिए किसी को भी पकड़ के बुद्धिमान बना सकता है, किसी को भी ऊंचा ले जा सकता है। ये परमेश्वर के ऊपर है। हालेलुया। तो आप किस स्थिति में, आप अपने कमियों को देखते रहते हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं देख रहे। आप अपने कमी और असफलताओं को ही देखते रहेंगे तो आप प्रभु को नजर नहीं लगा पाएंगे और प्रार्थना में बढ़ नहीं पाएंगे। अपने कमियों और असफलताओं को हम देख रहे हैं, प्रभु नहीं। प्रभु ने इसे क्रूस पे खत्म कर दिया है। हालेलुया। ये आपको अंगीकार करना है, प्रभु ने इसे क्रूस पे खत्म कर दिया है। अब हमको प्रभु यीशु मसीह की ओर ही निहारते रहना, आपको अब प्रभु की ओर देखते रहना है
और अपना नजरिया, अपना विचार खुद के बारे में रखेंगे तो निराश भी हो जाएंगे, हताश भी हो जाएंगे। लेकिन प्रभु हमें आशीषित और अच्छा बोलता है तो फिर हमको आशीषित है ये सोचकर आगे बढ़ना है। प्रभु एक नया बल देता है, प्रभु नया बुद्धि और ज्ञान, नया मन दे के रखा है, नया दिल दिया है। तो मन के नए हो जाने से, बुद्धि के नए हो जाने से हमारा हर एक चीज, चाल चलन से सब बात नया हो जाना है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, आप बाइबल भी पढ़ते रहे, वचन को ध्यान करते रहे, प्रभु आपको ब्लेस करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप समझ रहे ना प्रियो? धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। अब जितने लोगों को बुलाया गया था वो लोग तो नहीं गए, और जो लोगों ने मार डाला उनको तो नष्ट कर दिया प्रभु ने। तो आज जो लोग प्रभु के लोगों को, जो सुसमाचार सुने, तुमको मार देते हैं, तो प्रभु इसके बदले में क्या करेगा, ये वचन को पढ़ते हैं तो समझ आ जाता है। आपको समझ आ गया होगा। हालेलुया। वो जो है अपने आप को, प्रभु अपने क्रोध को रोक कर रखता है प्रियो, ताकि जो गलत कर रहा है किया वो भी सुधर जाए, वो भी बच जाए। ऐसा है। और लोग सोचते हैं अरे ये बहुत गलत केस को क्यों सजा नहीं मिली। प्रभु झेल रहे हैं, प्रभु सहन कर रहे हैं उसको। हालेलुया। हो सकता है कब उसके जीवन में मौका आए, समझ जाए, वो भी उद्धार को पा जाए। प्रभु ऐसे अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हालेलुया। इस क्योंकि ये पूरा खेल प्रभु का, पूरा जो सिस्टम है ये प्रभु का है। हालेलुया। ये विरासत, ये राजपाट प्रभु का है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। इसलिए हम उसके हाथ के मोहरे हैं, हम उसके हाथ के रचना है, सृष्टि है हम उसकी। तो हम उसके बच्चे हैं। हालेलुया। जो लोग उसको ग्रहण किए वो ही लोग ही प्रभु यीशु मसीह के बच्चे कहलाते हैं। जो ग्रहण नहीं किए वो सिर्फ उसकी रचना कहलाते हैं, है ना। जो लोगों ने प्रभु को अपना पिता ग्रहण नहीं किया उसके लिए परमेश्वर क्या है, सिर्फ सृष्टि करता। लेकिन आप और मेरे लिए, हमने जो प्रभु को ग्रहण किया, हमारे लिए परमेश्वर क्या है, पिता परमेश्वर। वो सृष्टि कर, रचने वाला भी है, हमारा रचने हारा सृष्टि करता और पिता भी है। हालेलुया। समझ गए ना। और जो लोग ग्रहण नहीं किए प्रभु को, वो लोग सिर्फ उसको सृष्टि करता बोलेंगे, और यीशु मसीह के नाम को छोड़ के कोई दूसरे नाम से उद्धार नहीं। हालेलुया। ये बाइबल ने हमें बताया है, प्रभु ने बताया है। इसी बात को आप लेके चलना, तब आपका विश्वास मजबूत रहेगा और आपको प्रभु में बने रहने के लिए, आंधी तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, स्टैंड लेके रहेंगे। हम सब चीज को कंट्रोल करने के सोचेंगे तो हम हिल जाएंगे, आप हिल जाओगे। सबको, इसको उसको, सब बात को कंट्रोल करना हमारा काम नहीं। हमको अपने आप को बदलना है। आपको अपने आप को बदलना है, अपने आप को कंट्रोल करना है, अपने आप को सुधारना है। हालेलुया। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए, ये हमारा कोशिश कि हमको अपने आप को कंट्रोल करना है, अपने आप को प्रभु में सुधारना है, अपने आप को प्रभु में बदलना है। हालेलुया। हम दूसरे को बदलते रहने की सोच सोच के हम क्या, अपने आप को देखना बंद कर देते हैं, अपने आप को सुधारना छोड़ देते हैं, है ना। इसलिए आप अपने घर वालों को बदलने की सोच रहे हो, भाई को बदलने की सोच रहे हो, है ना। ये सब में कब वो बदलेंगे, जब आप अपने आप को बदलोगे। हालेलुया। हम बदलेंगे, हम में परिवर्तन होगा, है ना, आप में परिवर्तन होगा, वो अपने आप झलकेगा प्रियो। हालेलुया। इसलिए अधिक से अधिक हम अपने आप को प्रभु में सुधारते जाए, खुद को। कई लोग होते हैं, भला ना मर गया, वो कहाँ गया होगा मर के, उसमें ज्यादा ध्यान लगाएं। बहुत बेकार आदमी था, पक्का गया होगा वहां, ऐसा था वैसा, वैसे बोलते ना। अरे वो कहाँ गया, क्या गया, अंतिम सांस लेते समय उसका और प्रभु का क्या बातचीत हुआ, प्रभु को मालूम है, प्रभु कहाँ ले जाना ले गया। हम कहाँ जाने वाले हैं, हमारा क्या होगा, इस पे लोगों का ध्यान नहीं जाता है। इसलिए खुद को सही करना है। हालेलुया। मैं जो आपको बताया आप समझ रहे हैं ना, है ना। ये चीजों में, बेकार के बकवादों में, बेकार के उन चीजों में
वाद विवादों में नहीं पड़ना है, पौलुस लिखता है ना, जिनसे कोई लाभ नहीं। थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी। पवित्र पवित्र खुदा, स्तुति हो राजा, धन्यवाद यीशु, ओ ग्लोरी जीसस। यस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। इसलिए टाइम पास की बातों में उलझे रहने से कोई मतलब नहीं। जब हम प्रभु में नए नए आते हैं, आप नए हैं, हो सकता है कोई 2 महीना से आया होगा, कोई 1 महीने से आया, तो प्रभु की उपस्थिति का बात, प्रभु का बात को कर करके वो आदमी बहुत खुश रहता। लेकिन करते ही रह जा करके उसको बनाए रखने के लिए कोई प्रयास नहीं करेंगे, तो वो खुशी आनंद धीरे 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 कम हो जाता है, धीरे धीरे वो दूर होने लगता है प्रभु से। इसलिए आप उत्तेजित हैं, एक्साइटेड हैं प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु का आनंद में, बहुत अच्छी बात। उसको नहीं खोने के लिए हमको प्रभु की संगति में बने रहना और प्रभु की बातों को पालन करना है। हालेलुया। समझ रहे ना प्रियो, आज लोगों के पास जब पालन करने का बात आता है, तो आज कोई भी किसी से पीछे रहना नहीं चाहता। सबको लगता है, मैंने जो आपको उदाहरण समझाया था कि फलाना ये ले आया, नया ये गाड़ी ले आया, मैं भी नया ले आऊं। फलाना 2.5 लाख का बाइक खरीदा, मैं भी खरीद लेता हूँ मेरे लड़का के लिए। अरे चाहे जो भी हो जाए, है ऐसा वैसा करके सब करते रहते, ताकि बुरा न लगे ना, ये न लगे, खुद को भी न लगे, ये लगे, ऐसा करके वो करते रह जाते हैं। वैसे ही आत्मिक रूप से बढ़ रहे हैं, और जब वचन पालन करने का बात आता है, तो मैं कितना पालन करता हूं, मैं पीछे हूं नहीं, मैं पालन करता हूं कि दिखाने के चक्कर में आ जाता, ये नहीं, बल्कि हमको पालन करना है। अपने आप दिख जाएगा प्रियो, अपने आप झलक जाएगा वो। हालेलुया, अपने आप हो जाएगा, है ना। क्या आप विश्वास करते हैं? किसी से पूछो तो अरे आप मानोगे नहीं पास्टर जी, हम तो हद से ज्यादा विश्वास करते हैं, दिन और रात तो हम प्रभु का भजन ही गाते रहते हैं, हम तो प्रभु का नाम लिए बिना तो दिन शुरुआत नहीं करते, क्या बात कर रहे हैं आप, ऐसा करके कई लोग बोलते हैं। तो प्रियो, क्यों हमें कोई कमी, आप भरोसा रखिए, प्रभु आपको अच्छा कर देगा आपके, हाँ तो हमें विश्वास है प्रभु बिल्कुल ठीक करेगा, ऐसा बोलते हैं। लेकिन करने का वक्त आता है तो हिल जाते हैं। करने का बारी जब आता है कठिन स्थिति में, तो रखिए बोलने से, अच्छा नहीं लग रहा है। एक भाई हमारे यहाँ मीटिंग में जुड़ता था, गवाहियों को दे, तो उसके बाद सबके जीवन में गवाही आ रही है, गवाही देते। फिर एक दिन मैंने उससे पूछा, आप हमारे मीटिंग में यहाँ जुड़ती क्यों नहीं हो? जूम मीटिंग जब लिया करते थे तब की बात। तो उसने बोला मुझे साहब कि सबको गवाही आ रही, मेरे जीवन में कोई गवाही नहीं आ रही ना, इसलिए मैं नहीं जुड़ रहा। अच्छा, गवाही क्यों नहीं आ रही, उस पर काम करना चाहिए ना, उसको सोचना चाहिए। और क्या क्यों नहीं आ रहा उसको देखो प्रभु में, और चलते हुए क्या कमी कर रहे हैं उसको ध्यान करना चाहिए, उसमें और सुधरना है, ये वो पूछना छोड़ के, सुधरना छोड़ के, अब कुछ आशीष प्रभु दे ही नहीं रहा तो मैं आऊंगा ही नहीं। जो आशीष खोजने आए, अगर उनको आशीष नहीं मिलता तो नहीं टिकते, वो चले जाते। जो प्रभु से प्यार करने के लिए आए, वो आशीष मिले ना मिले, कुछ मिले ना मिले, प्रभु के प्यार से ही जिंदगी बिता लेंगे। हालेलुया। प्रभु का होना जरूरी है प्रियो जिंदगी में, कुछ है या नहीं, लेकिन प्रभु का होना जरूरी है, तब आनंदित रहने होगा, तब ये जिंदगी में कॉन्फिडेंस होगा आपको। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सभी को बहुत से ब्लेस करे। थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, सब बातों में आपकी महिमा हो, सब बातों में आपकी महिमा, आपका नाम ऊंचा हो, आपका नाम ऊंचा हो। ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। जिन लोगों ने वचन को इस वक्त में सुना है प्रभु जी, आप उन्हें ब्लेस करें पिता, वो आप में बढ़ने पाए, गंभीर होने पाए, आपकी बातों को गंभीरता से सीखने पाए, पालन करने पाए, आप में आनंदित रहने पाए, आप में आनंदित रहने पाए, आप में आनंदित रहने पाए प्रभु जी।
Yes, glory, glory, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु. Yes, Jesus. पवित्र पिता. Yes, Lord. Hallelujah. 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 जय जयकार हो. Thank you. Thank you. Thank you, Jesus. ओ स्तुति हो राजा. धन्यवाद यीशु. ओ ग्लोरी 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 ग्लोरी. ओ जो इस वक्त में अशांत महसूस कर रहे हैं, प्रभु आपको शांति दे रहा है प्रियो. हालेलुया. आप रिसीव करें. प्रभु आप लोगों को शांति दे रहा है इस वक्त में. यस, हालेलुया. ग्लोरी जीसस. थैंक यू. धन्यवाद यीशु. थैंक यू जीसस. ओ स्तुति हो. आप जो निराश है अपने आप से, प्रभु आपको उत्साहित कर रहा है प्रियो. यस, ग्लोरी ग्लोरी. ओ जीसस. थैंक यू. आपको प्रभु उत्साहित कर रहा है जो अपने आप से निराश है. हालेलुया. थैंक यू. आप प्रभु की ओर देखते रहे, प्रभु की ओर देखते रहे. यस जीसस. ग्लोरी लॉर्ड. सब बातों में आपका नाम ऊंचा हो, आपकी महिमा हो. यस जी. जितनों ने वचन को ईमानदारी से सुना है प्रभु जी, आप उन्हें ब्लेस करें पिता. हालेलुया. वचन उनके अंदर गहराई से बैठने पाए. यस, सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूं पिता. सुन और ग्रहण कर. आमीन. हालेलुया. तो प्रियो, आपने वचनों के द्वारा भी आशीष पाया तो आप कमेंट कर सकते हैं. आप लोग कमेंट कीजिएगा जो भी आशीषों को पाया वचन के द्वारा. ग्लोरी जीसस. थैंक यू लॉर्ड. धन्यवाद यीशु. पवित्र पवित्र पिता स्तुति हो. ओके. वचनों को सुनकर जो आशीष पाए कमेंट करके बता सकते हैं. हालेलुया. थैंक यू जीसस. ग्लोरी स्तुति. ओके. सारा दिन मैं टेंशन में था, आज के वचन से पूरा टेंशन दूर हुआ. बिल्कुल, वचन सुनते तो अच्छा लगता है. बिल्कुल आपको सुनना है और वचन को अपने अंदर बैठाना भी है. बहुत बढ़िया. आपने वचन को सुना, प्रभु ने आपको आशीष दिया. ये जरूरी है ना प्रियो. बहुत ही मन उत्साहित हुआ. विशाल भारती, बहुत बढ़िया. प्रभु आपको ब्लेस करे. ओके. प्रभु वचन से मुझे बहुत आशीष मिली. संदीप सिंह. ओके. विशाल भारती आप पालन करेंगे. बहुत बढ़िया. आप इससे उत्साहित रहें, बढ़ते जाएं. थैंक यू जीसस. ग्लोरी लॉर्ड. हालेलुया. हर बातों में प्रभु को पहला स्थान दे प्रियो. हर बातों में. ठीक है. प्रभु को हम पहला स्थान दे के चलेंगे तो हम उसके साथ में सीखते सीखते आगे बढ़ेंगे. ऐसा आप
रखना है विचार। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओके प्रियो, इस वक्त में आप लोग अपने समय के साथ साथ आप प्रार्थना निवेदनों को लिख सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। लिखिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। ग्लोरी लॉर्ड, ग्लोरी लॉर्ड। हालेलुया। ओके, सैमसंग याकिल के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आपने ब्लेस करे पिता। यस जीसस, आप इन्हें ब्लेस करें, इन्हें चंगा करे यीशु आपके सामर्थ्य नाम से, इनके विश्वास के अनुसार चंगा होने पाए यीशु के नाम में, आमीन। ओके, निशांत कुमार, आपका जांग काफी सुधार हुआ है, वो पूरी रीति से खत्म हो जाएगा प्रभु में आप और भरोसा इसी तरह रखें। यस, आपने जो गवाहियों को दिया है। ओके, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, भाई निशांत कुमार के जांग में जो गिल्टी है प्रभु जी, आपके सामने से पूरी तरह से खत्म होने पाए, वो पूरा खत्म होने पाए, जो भी बचा कुचा रहेगा वो खत्म होने पाए यीशु आप सामने नाम से अपने ब्लेस करें, ब्लेस करें, ब्लेस करें। भाई के परिवार को, बच्चों को आप ब्लेस करें, स्वस्थ और सुरक्षित रखें। हाँ प्रभु जी, ये आप में और मजबूत होने पाए, बढ़ने पाए यीशु आपके सामर्थी नाम से। भाई निशांत कुमार को आप ब्लेस करें यीशु के नाम में, आमीन। ओके, रंजित राज के लिए प्रार्थना करता हूँ। रंजित राज की आंख में जो दिक्कत है, वो आंखों का दिक्कत दूर होने पाए, दूर होने पाए। यस, यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। भाई गोवर्धन चौधरी के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आप ब्लेस करें, उनके दोनों हाथों में जो सूखापन है, वो सूखापन दूर होने पाए यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। मोहित राज के लिए प्रार्थना करता हूँ, वो प्रभु में और बढ़ने पाए, आत्मिक रूप से बढ़ने पाए, आप ब्लेस करें, आपके संगति में बढ़ने पाए यीशु के नाम में, आमीन। भाई मानुअल हंसदा के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो भी गुप्त रोग है, गुप्त रोग दूर होने पाए, आप छू ले पिता, वो चंगा होने पाए यीशु के नाम में, आमीन। विकास कुमार के प्रार्थना करते हैं कि आंखों में जो सफेदी है वो दूर होने पाए, वो चंगा होने पाए, चंगा होने पाए, इनके विश्वास के अनुसार ये ब्लेस होने पाए यीशु के नाम में, आमीन। विशाल भारती के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनके मम्मी के जो गिल्टी है और उनका फीवर प्रॉब्लम है प्रभु जी, आप ब्लेस करें, इनके मम्मी का गिल्टी ठीक होने पाए और इनका फीवर प्रॉब्लम दूर होने पाए, आप इन्हें ब्लेस करें यीशु के नाम में, आमीन। परशुराम जी, जी लिख दीजिए, परशुराम भालेराव ब्रदर, अपना आप एक रिक्वेस्ट लिख दीजिए, आप किस बात की प्रार्थना कराना चाहते हैं, वो एक रिक्वेस्ट लिख दीजिए परशुराम ब्रदर। परशुराम बालीराव, आप लिख दीजिए, आपका प्रेयर रिक्वेस्ट लिख दीजिए, किस बात के लिए प्रार्थना करूं मैं।
ऐसे ओके, ठीक 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 है, बिल्कुल। हालेलुया। आप जो प्रभु के लिए सोचे वो जरूर कीजिएगा परशु ब्रदर, और प्रभु के राज में आप देते रहे, ताकि प्रभु आपके हर एक बातों में सुरक्षित रखे आपको बहुतायत से। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, भाई परशुराम बालीराव को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। इन्होंने जो रिक्वेस्ट दिया है प्रभु, आप इन्हें ब्लेस करें पिता, उनके अनुसार प्रभु इनकी जरूरतें पूरे होने पाए, इनके पास जो भी कमाते हो रुकने पाए, आप ब्लेस करें, अनुग्रह करें, और जो भी इन्होंने आपके राज में करने के लिए ठाना है, आपके लिए जो कर रहे हैं वो बढ़ने पाए प्रभु जी। यस, वो करने पाए, आप आशीष करें और इनके परिवार को आप ब्लेस करें, यीशु आप सामर्थी नाम में, आमीन। ओके, रूजवेल्ट अम्लियार को आप ब्लेस करें पिता, इनका दिन अच्छा गुजरे, आप ब्लेस करें पिता। थैंक यू, समय अच्छा निकले, आशीष करें यीशु के नाम में, आमीन। ओके, दिव्या क्रिकेटा आप भी लिख दीजिए अपने निवेदन को। संदीप सिंह के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इनका जो कोर्ट में पेशी है प्रभु जी, आप इन्हें सफल करें, इनके पक्ष में होने पाए प्रभु जी, आप ब्लेस कीजिए और भाई को एक अच्छा जॉब मिलने पाए यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। ओके प्रियो, और कोई बाकी है तो जरूर निवेदन लिखिए। हाँ, वही तो दिव्या क्रिकेटा सिस्टर, आप संगति में जुड़िए, अपने आप से सब सही होगा, है ना। फिर से आप प्रयास करें, लगातार जुड़िएगा। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, बहन दिव्या क्रिकेटा को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। हालेलुया, आपकी संगति में जुड़ने पाए, बराबर बने रहे, जो भी चिड़चिड़ापन है वो चिड़चिड़ापन इसी वक्त से दूर होने पाए, आप ब्लेस करें यीशु के सामर्थी नाम से, ब्लेस होने पाए यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। अच्छा, रामेश्वर सिंह के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इनका पेमेंट सैलरी बढ़ने पाए यीशु के सामर्थी नाम से, यीशु के सामर्थी नाम से, इनके विश्वास के अनुसार आपने बहुतायत से ब्लेस करे पिता, यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। हो गया रामेश्वर सिंह ब्रदर, आपका भी हो गया। हालेलुया। ओके प्रियो, कोशिश कीजिएगा दिव्या सिस्टर जरूर समय निकालने का, जब भी होता है तब आप जरूर जुड़ने, अच्छा रहेगा आपके लिए। आप ही को नुकसान हो रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, आप ही बोल रहे हैं, फिर आप ही सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद प्रभु सब बातों के लिए, आज की मीटिंग को आपने संभाला, अनुग्रह किया प्रभु, धन्यवाद। बच्चों के द्वारा आपने लोगों से बातें किया, इसके धन्यवाद प्रभु। यस जीसस, हालेलुया। सारा आदर महिमा आप ही को देते हुए प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से ही मांगता हूं पिता, सुनो और ग्रहण कर, आमीन। आइए प्रियो, हम लोग इस वक्त में आशीष प्रार्थना को ग्रहण करें।
पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता उसके सारे पवित्र लोगों के साथ, विश्वासियों के साथ, उसके दूसरे आगमन तक सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की प्रियो।